अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर्नाटका के अंदर जो उडुपी से लेकर के बात शुरू हुई हिजाब के तनाज़ुर पर और अब दूसरे कॉलेजों तक ये बात जा चुकी है, उस पस मंज़र में दो तीन बातें क्लियर करना बहुत ही मुनासिब है। पहली बात तो ये कि पर्दा है क्या, ये आया हर ख़ातून के लिए एक बचाव का सामान है। आज मुल्क अज़ीज़ के अंदर जो ख़ातून भी जिस धर्म से भी ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी धार्मिक किताबों में उसको लेके क्या कहा गया है, इसको देखना चाहिए कि ये उनके लिए बेहतर है, ज़रूरी है, मुनासिब है या गैर ज़रूरी है और पसमानदगी की अलामत है, इसको देखना है। दूसरी बात, फिर सेकुलर देश होने के नाते ये देखना है कि हमारा सेकुलर आईन जो हमें हुकूक़ और जो राइट्स हमें देता है वो कहाँ तक इससे मेल खाता है और अभी का तनाज़ो उस राइट्स और उस सेकुलर आईन के दरमियान कितना उचित और मुनासिब है। और तीसरी चीज़ कि अगर हम आपस में मिलजुल करके रहते हैं तो इसकी क्या खूबसूरती है, और अगर एक दूसरे के हुकूक़ को दबाने की कोशिश करते हैं तो फिर उसकी क्या सूरत बनती है। इन तीन नुक्ते के ऊपर मैं गुफ्तगू करना मुनासिब समझता हूँ। तो सबसे पहली बात ये कि जो तनाज़ो खड़ा हुआ है पर्दा को लेकर के, तो याद रहे कि बाज़ लोगों ने ये कहा कि ये लड़कियां यहाँ मजहबी मकामात तो है नहीं कि इबादत करने के लिए आए और उस तरह से पूरे कपड़े पहन करके आए। ये स्कूल है, कॉलेज है, यहाँ पढ़ने के लिए आया जाता है, तो आप पढ़ने के लिए आ रही हैं तो पर्दा घर रख करके आइए। और बात को नॉर्मलाइज्ड करने के लिए, काबिल कबूल बनाने के लिए ये भी कहा गया कि यहाँ पे जो लोग भगवा शाल ओढ़ करके या दुपट्टा ओढ़ करके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स में से लड़का या लड़की, हम उन्हें भी नहीं आने दे रहे हैं, उन पे भी बैन है। तो इसी तरीके से पर्दे पे भी बैन होना चाहिए और इस तरीके से उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है। एक बात तो यहाँ पर आप ट्विटर पे जाकर देख लें, ये चीज़ें काफ़ी फैलाई जा रही है, कही जा रही हैं। तो इस पस मंज़र में इतना ही कहना मुनासिब समझूँगा कि वाक़तन वो स्कूल है, कॉलेज है, पढ़ने की जगह है, कोई धर्म स्थल नहीं है कि वहाँ पे लोग जाकर के अपने अपने मजहबी रिलीजियस प्रैक्टिस को इनेक्ट करें और मजहबी जो अमल है उसे अंजाम दें। इसकी गुंजाइश नहीं है, अच्छी बात है। तो सवाल ये कि वो सियासत का स्टेज भी तो नहीं है कि वहाँ से सियासत खेली जाए और तरह तरह के बयान बनाए जाएं। भाई वो कॉलेज है, स्कूल है, पढ़ने की जगह, तो उन्हें पढ़ने के लिए जो मौका मिलना चाहिए वो मौका दिया जाए। मुल्क के पीएम ने 12 ये कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आखिर आज उनको हम स्कूल कॉलेज से रोक करके इस बयान का साथ दे रहे हैं या उसका उल्लंघन करके हम उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, ये तो देखने की ज़रूरत होगी ना। और फिर ये कि जब हम ये कहना चाहेंगे किसी से कि भाई ये तुम घर रख कर के आओ, ये कोई धर्म स्थल नहीं है, मजहबी जगह नहीं है, कोई ये रिलीजियस पैलेस नहीं है कि तुम यहाँ पे आकर के अपनी मजहबी कपड़ों का और मजहबी फ़ला फ़ला रस्मों का काम करो, उसे अमल में लाओ। तो ये सिलसिला जब शुरू होगा तो फिर कहने वाले ये भी कहेंगे कि अगर इसे आप मजहबी कहते हैं तो फिर जो माथे पे तिलक लगा करके आते हैं उनको भी रोको। जो खातून हमारी हिंदू बहनें बेचारी मंगलसूत्र पहन करके जाती है, उनका राइट्स है, वो शादीशुदा हैं, तो क्या उनको ये कह दिया जाए कि आप मंगलसूत्र भी उतार करके आओ, आप मांग में सिंदूर ना लगाओ। बहुत सी जगह पे छोटी छोटी मूर्तियाँ बना करके रखते हैं लोग, उसकी इबादत करते हैं, तो क्या उसे ही मना कर दिया जाए कि भाई ये भी ना रखो। यकीनी बात है कि जिस तरीके से मुसलमान को हिजाब को लेकर टारगेट करेंगे तो फिर बात चलेगी और लोग ये भी कहना शुरू करेंगे और कहेंगे कि आप भगवा वस्त्र पहन करके अपने ऑफिस में ना बैठो, आप हाथ में कड़े ना पहनो, गले में माला ना लटकाओ। हम मुसलमान गैर मुस्लिम से ये कहने लगे और मुसलमान से गैर मुस्लिम ये कहने लगे कि तुम हिजाब ना अपनाओ, अपने सर पे टोपी ना डालो, दाढ़ी ना रखो जब तुम्हें ऑफिस में आना है, काम करना है। तो फिर ये कैसा देश बन जाएगा। अरे इस देश की खूबसूरती और इस देश की खुसूसियत कह लीजिए यही रही है कि यहाँ पे हर तरह के दीन धर्म मज़हब वाले हैं और उस मज़हब और धर्म से जो सकाफ़त, जो संस्कृति फूट करके निकलती है वो इसकी खूबसूरती कहलाती है।
जैसे एक चमन में चले जाए और हर तरह के फूल आपको दिखाई दे, वरना फिर आप सारे फूल को उजाड़ के रख दीजिए तो चमन वीरान हो जाएगा। आज हमें अपनी संस्कृति पर, हमें अपने सकाफ़त पर फ़ख्र होना चाहिए। उस सकाफ़ती चीज़ को मिटाने के दर पे हम चले जा रहे हैं, ये इंतहाई गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर ये है कि आप ये देख लें कि मुल्क सेकुलर है, यहाँ जो कुछ भी डेमोक्रेटिक राइट्स या जमहूरी हुकूक हमें दिए गए हैं उसका तो आप देख लें कहाँ तक पालन हो रहा है। हमें याद पड़ता है 2018 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर किसी होम्योपैथिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की बात आती है, वहाँ भी हिजाब पे बैन करने की बात आई तो वहाँ की मुस्लिम स्टूडेंट्स महाराष्ट्र हाई कोर्ट गई। अब बम्बई हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता फैसला दिया कि इन्हें हिजाब पहन करके बैठने दिया जाए, इन्हें पूरा राइट्स है, इससे इनको न रोका जाए। और मुल्क का आइन भी बाज़ाब्ता हमें बुनियादी हुकूक जो अता करता है, जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का आइन है, उसे भी तो देखें आप। ये बुनियादी राइट्स है हर एक का, और किसी को बुनियादी राइट्स से उसे महरूम नहीं किया जा सकता। इसे देखने की कोशिश करें, जो दूसरी बात मैंने आपसे कही थी। और तीसरी बात ये कि आया धर्म के लिहाज से जो हम देखना चाहें तो धर्म क्या कहता है। मुसलमान बच्चियां तो एहतिजाज करके अपना जो हक़ है बुनियादी वो बता रही हैं, वो कह रही हैं कि मेरा चॉइस नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन मैं यहाँ पे अपने गैर मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा, बड़ा देख के अफसोस हुआ जो ये कहने लगे कि मुग़ल शासक आए तो उन्होंने औरतों के ऊपर पर्दा लाजिम कर दिया और हमारी माँ और बहनें भी पर्दा करने लगी, वरना तो सब ऐसे ही रहती थी। ये गलत है। आपको चाहिए कि आप अपनी धार्मिक किताब जो आपका ऋग्वेद है, जरा सा आप उसको देखने की कोशिश करें, उसमें क्या आया है। आपकी धार्मिक किताब के अंदर बाज़ाब्ता चीज़ें सामने में आ रही हैं, इसको पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया कि घूंघट डाल के रखो, अपनी नज़र बचा के रखो, तुम्हें कोई गैर मर्द न देखे, अपने पाँव करीब करीब रखो, हर लिहाज से सिमटी हुई रहो, पर्दे डाल के रहो, खुद को कवर करके रखो। ये ऋग्वेद का जो मंत्र आ रहा है 19 और 20, इसको ज़रा सा पढ़ लीजिए। ये आपकी धार्मिक किताबें हैं, किसी मुसलमान की किताब नहीं है ये, तो इस किताब को देख लीजिए। और मैंने जो आपसे कहा कि इस मुल्क की खूबसूरती यही है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, गुलहाए रंगा रंग से है जीनते चमन, गुलहाए रंगा रंग से है जीनते चमन, ए ज़ौक़ जहाँ को है ज़ेब इख्तिलाफ से। दुनिया की खूबसूरती अलग अलग रंगों से है। दूसरे शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, चमन में इख्तिलाते रंग व बू से बात बनती है। तो इस चमन में अलग अलग रंग और अलग अलग खुशबू के जो फूल हैं उन्हें संभालें। ये सब हमारे मुल्क के धरोहर हैं, अपनी सकाफ़त और अपनी संस्कृति को संजोगें हम। जज़ाकल्लाह। इन बातों को कसरत से आम करें ताकि लोग सोचें और समझें कि हम कहाँ और किधर जा रहे हैं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। शुक्रिया।